नेक्स्ट जब आपका जिम्नोस्पर्म जो टॉपिक है उसके अंदर हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज देख लिए थे कि जो जिम्नोस्पर्म टाइडोफाइट से कैसे सिमिलर हैं और एंजियोस्पर्म से, देन उनके हमने डिफरेंस देखे थे कि कैसे एडवांसमेंट है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट मींस मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट या फिर स्पोरोफाइट, ठीक है। तो वहां से अब हम रिप्रोडक्टिव, पहले तो रिप्रोडक्शन की बात करें कि रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है। जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन हैं वो एक ही प्लांट में प्रेजेंट है डिफरेंट, तो यहाँ पर आपको दोनों कंडीशन मिलेंगी, ठीक है। मोनोशियस भी आपको कंडीशन मिलेगी देखने को एज वेल एज डायोशियस, ठीक है। तो दोनों ही टाइप के यहाँ पर आपको क्या मिल सकते हैं, मेल फीमेल आपको सेम प्लांट में भी मिल सकते हैं और डिफरेंट प्लांट में भी मिल सकते हैं, ठीक है। अगर मेल कोन की बात करें, अब यहाँ पर हमारा आ जाता है कि जो मेल कोन है वो डेवलप करते हैं, पहले तो वो शॉर्ट होते हैं, साइज में कैसे रहेंगे, शॉर्ट। डेवलप कौन सी साइड करेंगे, एबैक्सियल साइड, दैट मींस लोअर सरफेस। अब लोअर सरफेस किसका लोअर सरफेस होगा, माइक्रोस्पोरोफिल का, ठीक है। वो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरोफिल जो बियर कर रही है मेल स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर लीव्स हो गई जो मेल स्ट्रक्चर को बियर कर रही हैं, उनका जो लोअर सरफेस है वो माइक्रोस्पोरेंजियम को बियर कर रहा है। अब बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम जब एक ग्रुप में रहेंगे तो हम उसे क्या कह देते हैं, कोन या फिर सोरस, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका माइक्रोस्पोरोफिल के जो लोअर सरफेस है वहां आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या बताएंगे कि यहाँ पर जब आपने स्ट्रक्चर की बात की है तो स्ट्रक्चर में आप इसका आगे क्या आ जाता है कि डेवलपमेंट, ठीक है। कि जो आपका मेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट है, उनका डेवलपमेंट कैसा है। तो यूस्पोरेंजिएट टाइप का यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डेवलपमेंट मिलता है। अब यूस्पोरेंजिएट का मतलब क्या है, लास्ट टाइम में डिस्कस किया था ना, आपको अच्छे से समझाया गया था। एक आपका होता है यूस्पोरेंजिएट, दूसरा आपका था प्रो, ठीक है। यूस्पोरेंजिएट में हमने क्या किया था कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स, ये नहीं है कि सिंगल सेल से डेवलप होगा, यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी वो आपकी क्या करवाएंगी, डेवलपमेंट करवाती हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स से जब डेवलपमेंट होगा, इनिशियल सेल्स जो स्टार्टिंग करवाती हैं उससे आपका डेवलपमेंट होगा, तो वो आपका क्या हो जाता है, यूस्पोरेंजिएट टाइप का प्लांट। यहाँ पर आपको कैसा मिलेगा, हेटेरोस्पोरस टाइप प्लांट हमारा यहाँ पर कैसा रहेगा, हेटेरोस्पोरस मींस मेल और फीमेल जो हमारे पार्ट्स होंगे वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गन में प्रेजेंट रहेंगे। जैसे मेगास्पोरोफिल है उसके पास मेगास्पोर्स हैं, वहीं माइक्रोस्पोरोफिल है उसके पास माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो डिफरेंट हो गए, ठीक है। अब जब आपके यहाँ पर स्पोरेंजियम जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्या माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर जब मियोसिस होता है तो वहां से आपको 4 माइक्रोस्पोर मिलेंगे, ठीक है। मियोसिस के बाद यही होता है। अब उनमें से सिर्फ एक जो है हमारा क्या रहता है, फंक्शनल रहता है। ये मैं बात बता रही हूँ सिर्फ जनरल में कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर बनेंगे। अब वो माइक्रोस्पोर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करवाते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर की जब बात की जाएगी तो एक के अंदर बहुत सारे बनेंगे, फोर तो जैसे मैंने नॉर्मली बताया कि मियोसिस के बाद, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है कि माइक्रोस्पोर जो है वो बहुत अबंडेंट अमाउंट में मिलेंगे, जिसमें से हमने बताया कि जो हमारे माइक्रोस्पोर्स हैं वो मोटाइल नहीं होते हैं, मोस्टली नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर 1 फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम है उसके अंदर मियोसिस होगा, देन आपके 4 क्या बनेंगे, मेगास्पोर्स, जिनमें से 3 आपके क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट होंगे और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे जो आपका 1 फंक्शनल बनेगा, ठीक है।
जाइगोट जो स्ट्रक्चर डेवलप करती है, जो हमने पीछे अभी लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था, सेम वही जाइगोट हमारा कैसे रहेगा, डिप्लॉइड। उसके अलावा एंडोस्पर्म हमारा कैसे बनता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, ये हो जाता है आपका जनरली जो आपका क्या रहेगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, यूस्पोरेंजिएट हेटेरोस्पोरस टाइप का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहेगा। डायोसिस भी हो सकते हैं, मोनोसिस भी हो सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करें इसी के अंदर, जैसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपका लास्ट में अल्टीमेटली क्या बनना है, ओव्यूल्स। ठीक है, तो वो ओव्यूल्स है आपके पहले भी बताया गया है, यूनिटैग्मिक भी हो सकते हैं और बाइटैग्मिक भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप और क्या बताएंगे, यहाँ जो ओव्यूल की पोजीशन होती है वो कैसी होती है, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस रहेगी यहाँ पर ओव्यूल की स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्थोट्रोपस का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पर आपका ओव्यूल है, इंटेगुमेंट्स है, इस टाइप से जो है आपके माइक्रोफाइल और जो ये एंडिंग रहेंगे वो सारे एक ही लाइन में लाई करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर की। जब रिप्रोडक्शन के बाद जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर जाइगोट से पहले जो स्ट्रक्चर बनेगी फीमेल गैमेटोफाइट्स। ठीक है, वहां से माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो बनते हैं। तो हम अभी बात करते हैं गैमेटोफाइट की। गैमेटोफाइट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइटिक स्टेज। ठीक है, जो गैमेटोफाइट होगा वो हमारा टोटली डिपेंडेंट रहेगा स्पोरोफाइट के ऊपर। ठीक है, अब जो स्पोर्स बनते हैं वो कैसे रहेंगे हमारे, हैप्लॉइड, क्योंकि स्पोर्स किससे बने हैं, मियोसिस के बाद बने हैं, तो हैप्लॉइड है। वहीं अगर जाइगोट की बात करेंगे तो हमारे कैसा रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा। ठीक है, डिप्लॉइड रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका जो आपका लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो जर्मिनेशन विद इन द, जैसे कि मेन प्लांट है, मेन प्लांट के पास जो माइक्रोस्पोरोफिल है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट थे। इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट इसी के अंदर ही स्टार्ट हो जाए। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्रीकॉशियस जर्मिनेशन। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में हमारा टर्म रह गया था दैट इज प्रीकॉशियस जर्मिनेशन। इसका मतलब है कि जो जर्मिनेशन है माइक्रोस्पोर्स का वो किसके अंदर स्टार्ट हो जाता है, विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो प्रीकॉशियस टाइप ऑफ जर्मिनेशन यहाँ पर हमें मिलेगा। उसके अलावा हम और क्या बताएंगे कि यहाँ पर जो हमारा पोलिनेशन है वो कौन सा है, सेम वही चीजें जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी गैमेटोफाइटिक बॉडी में भी आप बताएंगे। एनिमोफिलस दैट मींस विंड के थ्रू। ठीक है, थ्रू विंड पोलिनेशन होगा। उसके बाद आप क्या बताएंगे कि यहाँ पर जो आपका मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट से डेवलप करेगा, तो उसका डेवलपमेंट कैसा रहेगा, मेगास्पोर डेवलप कर रहा है कहाँ से, फीमेल गैमेटोफाइट। जब आप लाइफ साइकिल देखेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट उससे डेवलप किया बट इंटरनली। ठीक है, एंडोस्पोरियल डेवलपमेंट यहाँ रहेगा, इनसाइड डेवलपमेंट रहेगा। ठीक है, और आप क्या बताएंगे कि यहाँ पर हमने बताया था कि नेक कैनाल सेल्स यहाँ कैसी होती हैं, एब्सेंट होती हैं। आर्किगोनिया के अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी थी, वेंट्री कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल और आपका एग। ठीक है, तो यहाँ पर एग और वेंट्री कैनाल सेल्स तो प्रेजेंट है बट नेक कैनाल सेल्स एब्सेंट होती। ठीक है, ये कुछ इन गैमेटोफाइट के बारे में आप लिख सकते हैं। फर्टिलाइजेशन का आपको बताया था, लिख देती हूँ। फर्टिलाइजेशन हमारा कैसे रहेगा, साइक्लोगेमी। ठीक है, मीन्स थ्रू द पोलन ट्यूब। जो आपके पोलन ग्रेन्स होंगे वो फीमेल एग के पास कैसे पहुंचेंगे, थ्रू द पोलन ट्यूब। ठीक है, और आप ये भी लिख सकते हैं, लिख देती हूँ वरना भूल जाएंगे, नेक कैनाल सेल्स।
क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, ठीक है, नहीं होती है, बाकी चीजें प्रेजेंट रहेंगी। तो ये हो गया आपका गैमेटोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म के अंदर गैमेटोफाइटिक बॉडी कैसी होती है उसके बारे में कुछ डिटेल्स, ठीक है। प्रिकॉशियस का मीनिंग समझ आया कि डेवलपमेंट विद इन द मेन प्लांट बॉडी, हम जनरल बता रहे हैं, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी से अटैच हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसी के अंदर माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट हो जाना, दैट इज प्रीकॉशियस जर्मिनेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका एम्ब्रियोजेनिक की। यहाँ से क्या हुआ, गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट मींस आपका मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट क्या करेंगे, आगे डेवलपमेंट शो करेंगे, डेवलपमेंट जो रहेगा उससे आपके क्या डेवलप होंगे, मेल और फीमेल आपके माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स के पास आपका एग प्रेजेंट होगा, माइक्रोस्पोर के पास स्पर्म प्रेजेंट होंगे, दोनों का फ्यूजन होगा, फिर आपका जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आपकी नेक्स्ट एम्ब्रियो। तो अब हम बात करेंगे कि एम्ब्रियो कैसे बनता है, ठीक है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो समझ जाना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एम्ब्रियोजेनिक। यहाँ पर हमने क्या देखा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है, मींस स्पोरोफाइटिक स्टेज चेंज होती है गैमेटोफाइट में और गैमेटोफाइटिक स्टेज चेंज होती है स्पोरोफाइट में, बट जो डोमिनेंसी रहती है वो किसकी रहती है, स्पोरोफाइटिक स्टेज की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम हेट्रोजेन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो वो कैसा है, हेटेरोलोगस, ठीक है। दो टाइप की आपको यहाँ पर स्टेज मिल रही है, एक आपका गैमेटोफाइटिक, दूसरा आपका स्पोरोफाइटिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके डायरेक्ट लाइफ साइकिल में ड्रॉ कर देती हूँ इनकी। एडल्ट प्लांट की बात करते हैं, ठीक है। एडल्ट जो स्पोरोफाइट है उसकी बात कर रहे हैं, उससे आपको क्या डेवलप होंगे, मेल एंड फीमेल। सिंगल पता है ना सभी को, ये हो गया हमारा मेल कौन, ये हो गया हमारा फीमेल कौन, ठीक है। कौन से क्या डेवलप हो रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल से आपके क्या डेवलप होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, या आप इसके अलावा अगर एक स्टेप और इंक्रीज करना चाहे तो आप यहाँ कर सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है ना शायद, बट आप वॉइस पे एक बार समझ जाना, ठीक है। फिर मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल दोनों के अंदर क्या होगा, मियोसिस, ठीक है। जब मियोसिस होगा तो मियोसिस से आपकी कौन सी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी, मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा आपका, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर जब मियोसिस होगा, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। अब माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट, वही फीमेल जो है वो क्या डेवलप करेगी, फीमेल गैमेटोफाइट। फिर आपका क्या डेवलप करेगा, फीमेल से आपका आर्किगोनियम, आर्किगोनियम या आर्किगोनियम। नेक्स्ट जो मेल गैमेटोफाइट है उससे आपका क्या डेवलप करेगा, एंथीडिया। यहां से आपके क्या हो जाएगा, एग, एंथीडिया से आपका क्या बन जाएगा, स्पर्म, या आप मेल कोलन में लिख सकते हैं। दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जब इवेंट होगा तो क्या बनेगा,
जाइगोट, जाइगोट डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से आपका क्या बनेगा फिर एडल्ट स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कंप्लीट एम्ब्रियोजेनिक कंप्लीट लाइफ साइकिल की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप कैसे देख पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारा एडल्ट स्पोरोफाइट, जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है। ठीक है, डिप्लॉयड होते हैं ये सभी। ये क्या डेवलप करते हैं, जो स्पोरोफाइट मतलब एक कंप्लीट प्लांट की बात की जा रही है, कंप्लीट प्लांट है, उसके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। उन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को हमने क्या कहा, कोन। ठीक है, ये भी कैसे हैं, डिप्लॉयड है। अब ये कोन कहाँ प्रेजेंट है, स्पोरोफिल्स के पास, मींस जो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है वहां पर प्रेजेंट है। तो हमने इनके स्ट्रक्चर क्या कहा, फीमेल माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। ये क्या बियर कर रहे हैं, इन कोन्स का कलेक्शन जो है वो यहाँ स्पोरोफिल के पास प्रेजेंट है। तो यहाँ हमने इनको क्या कह दिया, माइक्रोस्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, ये भी आपके कैसे रहेंगे, सभी 2n है। ठीक है, स्पोरोफाइटिक बॉडी है, तो डोमिनेंसी यहाँ पर डिप्लॉयड की हो रही है। उसके बाद इनमें से जो स्पोरेंजियम है उनमें से एक जो है आपकी मदर सेल में डेवलप करेगी। ठीक है, तो मदर सेल माइक्रोस्पोर के लिए माइक्रोस्पोर मदर सेल हो जाएगी और फीमेल के लिए आपकी मेगास्पोर मदर सेल हो जाएगी। अब उनके अंदर मियोसिस होगा, डेवलपमेंट चल रहा है ना, तो मियोसिस होगा। तो मियोसिस में आप क्या देखते हैं, रिडक्शनल डिवीजन होता है। एक जो सेल है वो 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती है। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही चार आपके माइक्रोस्पोर तो आपके अल्टीमेट बहुत सारे अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएंगे। मेगास्पोर जो है एक फंक्शनल बचेगा, बाकी 3 जो है वो डिजेनरेट कर जाएंगे। वो डिजेनरेट करके क्या करते हैं, जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसको फूड प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो एक पर्टिकुलर मेल गैमेटोफाइटिक बॉडी डेवलपमेंट होगी, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट, जो आप गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर जो प्रोथैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है वो डेवलप किया। वहां से आर्किगोनिया फीमेल पार्ट से, और वही जो मेल गैमेटोफाइट है उससे एंथीरिया डेवलप किया। ठीक है, तो आर्किगोनिया एग कंटेन करेगी, एंथीरिया स्पर्म कंटेन करेगा, दोनों फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, और फिर आपका वापस से एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा। तो यहाँ जब मियोसिस हुआ तो रिडक्शनल डिवीजन हुआ, डिप्लॉइड स्टेज अब किसमें कन्वर्ट हो गई, हैप्लॉइड में। ठीक है, हैप्लॉइड मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड बॉडी चल रही है। एंथीरिया आर्किगोनिया दोनों ही, एग स्पर्म हैप्लॉइड, जब फ्यूजन हुआ दोनों ने, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो वापस से हमारा क्या आ गया, 2n स्टेज आ गया, एम्ब्रियो भी 2n और एडल्ट स्टेज हमारी वापस से आ गई। तो इस तरीके से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यही सब चीजें आप पीछे आपके जितने भी आपने डाइवर्सिटी पढ़ी है उन सब में भी आप ये सब चीजें डिस्कस करते आ रहे हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक जो स्टेज है वो दूसरे वाले को कैसे कंटेन कर रही है, एक दूसरे कैसे रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कि अगर हम स्टेज की बात करें, मियोसिस से स्पोरोफाइट तक की अगर हम बात करें, जाइगोट, ठीक है, ये हमारी हो जाएगी स्पोरोफाइटिक जनरेशन, या स्पोरोफाइटिक स्टेज हम लिख सकते हैं, फेज लिख सकते हैं, और ये आपकी हो जाती है इधर गैमेटोफाइटिक। ठीक है, तो ये हो गया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसके अंदर आप लोग देख पा रहे हैं कि कैसे आपका डेवलपमेंट हुआ है। अब इसमें कुछ पॉइंट बता देते हैं हम। ठीक है, जो सबसे पहले स्पोरोफाइटिक स्टेज डेवलप होगी उसके लिए जो पायनियर स्ट्रक्चर रहेगी। अब पायनियर क्या होता है, जो सबसे पहले फॉर्म करता है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट बनने से पहले कोई दूसरी स्ट्रक्चर भी तो बन रही है हमारी, कौन सी, जाइगोट। तो जाइगोट इज द पायनियर स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइटिक स्टेज। ठीक है, जो आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, जाइगोट है, वो हमारी सबसे पहले डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है, उसी से आपके स्पोरोफाइट डेवलप हुआ है। ठीक है, तो पायनियर स्ट्रक्चर इज द जाइगोट।
इसके बाद जो जायगोट है उसके अंदर मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट होता है। अब मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जैसे ये हो गया आपका जायगोट, जायगोट के अंदर इसके एम्ब्रियोनिक मास सेल्स प्रेजेंट है, दूसरी सेल्स प्रेजेंट है। तो जो जायगोट का छोटा सा जो पोर्शन है, लोअर मोस्ट जो पोर्शन है जायगोट का, वहां से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। मतलब कि जायगोट आपका एग मान रहे हो आप, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, योग सेल्स प्रेजेंट है, बहुत सारा उसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट है। उसमें से जो लोअर मोस्ट पोर्शन है जायगोट का, वहां से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो हम उसे बोलते हैं कुछ पोर्शन से, तो उसे हम बोलते हैं मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद एंडोस्कोपिक हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, डेवलपमेंट। और आप क्या बताएंगे, पोली एम्ब्रियोनी यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप क्या बता सकते हैं, ओव्यूल के बारे में हो गया था, सीड कोट का आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं। सीड कोट यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट से कवर्ड रहेगा, यूनिटैग्मिक भी हो सकता है, बाइटैग्मिक भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये आप डेवलपमेंट बता सकते हैं। सीड की बात करेंगे, सीड फॉर्म होता है ना इनके अंदर, वो भी फ्लावर भी होता है, ओवरी भी होती है। तो सीड का डेवलपमेंट है, यहाँ पर आपको दोनों मिलेंगे, एपीजियल भी होगा और हाइपोजियल भी होगा। ठीक है, एपीजियल की बात करेंगे, दैट मीन्स जो कोटिलीडन का जो पोर्शन है, जैसे कि ये हो गया आपका सीड, सीड का जो डेवलपमेंट होता है, कोटिलीडन्स फॉर्म करेंगे। आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा है, एपीजियल सीड जो है वो जर्मिनेट करते हैं, एपीजियल एंड हाइपोजियल। जो सीड कोट होता है उसका डेवलपमेंट, जैसे कि ये सीड जर्मिनेशन का टाइम हो रहा है, ठीक है, तो ये सीड अगर बाहर की साइड, जो अर्थ है उससे बाहर की साइड जाके ग्रो कर रहा है, जैसे यहाँ पर इसने जर्मिनेशन किया है और फिर जाके इसकी कोटिलीडन्स डेवलप करेंगी। ठीक है, अर्थ से बाहर, जियो मतलब, जीएल मतलब यहाँ पर टर्म लिया गया है अर्थ से। ठीक है, अर्थ से, एपी मतलब अपर साइड, जो जर्मिनेशन हो रहा है वो अर्थ से अपर साइड जाके हो रहा है, तो हम उसे कह रहे हैं एपीजियल। वहीं अगर जो जर्मिनेशन हो रहा है वो बिलो द अर्थ ही स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जर्मिनेशन यहाँ पर हो चुका है, कोटिलीडन बन चुके हैं, जब थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाएगा उसके बाद ये जो प्लांट है वो बाहर जाने लगेगा, लीफ स्ट्रक्चर लेके, तो वो हमारा हो जाता है हाइपोजियल। एपीजियल में जैसे आपकी बीन्स होती हैं वो एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका एम्ब्रियोजेनी, जो हम गैमेटोफाइट के अंदर डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पर फ्रूट जो है वो फॉर्म नहीं होते हैं, ट्रू फ्रूट्स यहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि हमने कहा यहाँ पर ओवेरी एब्सेंट होती है। जो ओवेरी एब्सेंट है तो ट्रू फ्रूट की फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि फ्रूट कहाँ से बनते हैं, ओवेरी से बनते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका जिम्नोस्पर्म के बारे में कुछ डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना इनफ है।